Concept of orbital concept of orbital. In order to understand the property of molecules, it is necessary that we understand how molecules are formed by the combination of atom through bonds formation. कहता है कि अगर हमने मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी समझनी है तो हमें सबसे पहले मॉलिक्यूल बना कैसे है उसके उसकी जो मॉलिक्यूल एटम आपस में मिले हैं वो किस तरह बने, आपस में मिले उनके दरमियान जो बॉन्ड बनी है वो समझ लें तो हमें उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी भी समझ आ जाएगी। जैसे कि आयनिक बॉन्ड होती है, कोवलेंट बॉन्ड होती है, फिर इनमें भी आगे टाइप्स होती हैं, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड होती है। ये तमाम चीज़ें हम समझ लेंगे तो हमें पता लग जाएगा। बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल ऑफ एटम। कहता बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में जो एटम के ऑर्बिटल हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ बोहर, एटम्स आर composed of two parts. One, the central core, where there are positively charged proton and electrically neutral neutron. The other part being the negatively particle called the electron, which according to their energy content are arranged in successive layer, which are called orbital. कहता है कि आपको पता है कि जो एटम है वो दो किस्म की चीज़ों से बनता है। एक उनका सेंट्रल पार्ट होता है जिसमें होते हैं प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में घूम रहा होता है। जो सेंटर में है वो दो चीज़ें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो उसके इर्द गिर्द ऑर्बिटल में घूम रहा है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑर्बिटल के भी कई लेयर होते हैं, वो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे डिपेंड करता है। अगर कम एनर्जी होगी तो वो लोअर ऑर्बिट में होगा, और अगर हाई एनर्जी होगा तो वो हायर ऑर्बिट में। According to the modern concept because of the mechanical wave mechanical view of electron, the Heisenberg uncertainty principle, the concept of orbit has been done away with the concept of orbital। कहता है कि ये जो नया मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वेव मैकेनिकल व्यू का, इसके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन है ना, और हैंसरबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है हमारे पास, द concept of orbital orbit has been done away with the concept of orbital। कहते हैं इसकी वजह से जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है उसमें ऑर्बिटल आ गए हैं, ठीक है। जो ये दो हमारे पास चीजें हैं, जैसे हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जिसके मुताबिक आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पोजीशन और उसका मोमेंटम एक वक्त में नहीं मालूम कर सकते, ठीक है। ये चीजें इस चीज़ों की वजह से हमने ऑर्बिट में अगर हम रहते तो खाली तो हमें इसकी एक्सप्लेनेशन एटम की ना मिलती, लेकिन अब ऑर्बिटल भी आ गए हैं इसके आगे, ठीक है। इसी वजह से हमें पता लगा कि ऑर्बिटल भी है। इट इज़ नाउ वेल established that electron have wave property beside having particle property and can be described with the help of wave equation arrived at बाय द वेव मैकेनिकल कैलकुलेशन। कहता है इससे हमें पता लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो एक पार्टिकल के अलावा वेव प्रॉपर्टी भी अपनी रखता है, ठीक है। वेव प्रॉपर्टी भी रखता है और उसकी हम वेव मैकेनिकल कैलकुलेशन के जरिए उसका जो है ना वेव इक्वेशन उसकी निकाल सकते हैं। दिस इज ए मैथमेटिकल मॉडल फॉर इलेक्ट्रॉन नॉन एज स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। For one electron system, it is the modern theory of structure of atom showed that the electron is an atom surround the positively charged nucleus as electron cloud। कहता है कि जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है ना एटम का, मॉडर्न जो थ्योरी है कि एटम किससे बना है, उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, एक बादल है, घूमता हुआ बादल है। दीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर कॉल्ड एनर्जी लेवल और ऑर्बिटल्स। इन बादलों को हम एनर्जी लेवल या ऑर्बिटल कहते हैं। एन ऑर्बिटल इज देयरफॉर ए रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की हमारा चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एन ऑर्बिटल द विच सराउंड ए सिंगल न्यूक्लियस इज कॉल्ड एन एटॉमिक ऑर्बिटल। कहता है कि वो ऑर्बिटल जो एक न्यूक्लियस के गिर्द, एक सिंगल न्यूक्लियस के गिर्द कर रहा, उसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि वो एक ही एटम के न्यूक्लियस है, एक ही एटम है, इस वजह से द एस पी डी एफ आर
एग्जाम्पल ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और इनकी मिसालें जो हैं ऑर्बिटल की मिसालें एसपीडीएफ है, इनके नाम रखें। ईच ऑर्बिटल हैज ए डेफिनेट एनर्जी एसोसिएटेड विद इट, कहते हैं हर ऑर्बिट का एक स्पेसिफिक एनर्जी है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द एटॉमिक न्यूक्लियस हैज बीन कैलकुलेटेड यूजिंग स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन विद दिस, कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द एटॉमिक न्यूक्लियस, जो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो एटम की जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है जो इलेक्ट्रॉन, उसे हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ this equation indicate that an atomic orbital is characterized by four quantum numbers, namely the principal quantum number denoted by n and has a value of integer 1, 2, and so on 7, and determine the डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। कहता है कि जो एक आपके पास इसकी इक्वेशन का जो हल है वो ये इंडिकेट करता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसे हमने चार किस्म के क्वांटम नंबर से उसको हमने अलग-अलग किया ऑर्बिटल को, ठीक है। जिसमें से पहला हमारे पास हमने उसका नाम रखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम एन से ज़ाहिर करते हैं। यानी कि आपके पास पहला शेल है तो आपके पास वो भी प्रिंसिपल नंबर है, ठीक है। और इसी तरह दूसरा तो वो भी प्रिंसिपल नंबर है, दूसरा शेल, तीसरा, चौथा, ठीक है ना। ये सारे प्रिंसिपल नंबर हैं, इनको एन से ज़ाहिर किया जाता है। और एंड डिटरमाइन द डिस्टेंस, और ये दूरी बताते हैं कि न्यूक्लियस है वो ऑर्बिटल कितना दूर है। द अजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एल हैज वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 to एंड आगे चलता जाएगा, और आप उस एन में से एक माइनस करते जाएंगे तो एन का जो भी नंबर होगा तो उसमें से एक आपने माइनस करना, तो आपके पास एजिमुथल क्वांटम नंबर आ जाएगा। एंड गिव द शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये शेप बताते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एल is equal to 0 it is also called s and has a spherical symmetric shape। कहता है कि जब आपके पास एक ऑर्बिटल जो जब इसकी इस एल से ज़ाहिर करते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर को, अगर ये जीरो हो तो इसका मतलब एस है आपके पास, जो सब सब शेल है आपके पास एस, ठीक है। ये सब शेल आपके पास एस होगा और इसकी गोल शक्ल होगी, ठीक है। जब ये वन होगा तो फिर हम कहेंगे कि ये एस नहीं पी है, जो सब शेल आपके पास पी है, ठीक है। और इसका जो शक्ल है वो डंबल की तरह की होगी। सिमिलरली द शेप ऑफ L2 और D इज ए डबल डंबल, ठीक है। ठीक है, अगर जब इसकी वैल्यू 2 होगी तो फिर ये D सब शेल होगा और इसकी डबल डंबल जैसी शक्ल होगी। जब इसकी L3 होगा नंबर हमारे पास तो ये F और ऑर्बिटल होगा, ठीक है। इज ए ट्रिपल डंबल, फिर ये ट्रिपल डंबल की इसकी शक्ल होगी। द थर्ड क्वांटम नंबर कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम number give the orientation of orbital like px, py and pz। जो तीसरा हमारे पास है उसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है कि आपके पास, सबसे पहले तो हमने जो बात की है, पहला चीज हमने एटम के ऑर्बिट शेल की बात की है, पहली बात हमने शेल की है, जिसके बीच में हमारे पास जिसका हमने नाम रखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमारे पास शेल आते हैं के, एल, एम, एन, ठीक है। इसी तरह उसके बाद हमारे पास हमने दूसरे नंबर पे जो बात की है वो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिनको हम सब शेल कहते हैं। जैसे कि के में एस होता है, पी एल के बीच में एस और पी होता है, इसी तरह एम के अंदर एस पी डी होता है, और उसके बाद चौथे वाले में एस पी डी एफ होता है, ठीक है ना। यानी कि ये इस तरह हम कर रहे हैं। अब जो अगला है ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में इनकी ओरिएंटेशन है एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच में इनकी ओरिएंटेशन है, ठीक है। called magnetic quantum number give the orientation of orbital like px, py and pz, or like d plus 1 0 minus 1।
द फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर s and has a value of +1/2 or -1/2 indicate the clockwise and anti-clockwise spin dominated by the स्पिन एंड ये दोनों जो चौथा हमारे पास आ गया हमारे पास उसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन पे होता है कि वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और उसके लिए हम वो तीरों का भी इस्तेमाल करते हैं। वो दो तीर होते हैं जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर में होता है, एक ऑर्बिट में जब एक मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनती है तो वो जो पेयर इलेक्ट्रॉन का एक ऑपोजिट साइड पे स्पिन कर रहा होता है और दूसरा दूसरी तरफ स्पिन कर रहा होता है। अच्छा, तो इसके बीच में अगर हम देखें स्पिन हम देखेंगे ना कि इसके बीच में हम अगर आप देखो मकनातीस को, मकनातीस के बीच में ऐसा क्या होता है कि वो मैग्नेट हम बन जाता है और वो जो लोहे वगैरह दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करता है उसके बीच में तमाम इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन एक तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को खींचने लग जाता है और वो एक किस्म की मैग्नेटिक फील्ड। जब ये बाकी चीज़ें क्यों नहीं मैग्नेट, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन उसका जो पेयर है उसका एंटी क्लॉकवाइज है। इस वजह से इनमें से मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाता है, उसके बीच में रहता है। इसी तरह हम लोहे को भी एक टेम्परेरी सा मैग्नेट बना सकते हैं उसमें से करंट का बहाव करके, ठीक है। अगर हम किसी भी तार के बीच में से करंट गुजार रहे हैं तो वो टेम्परेरी मैग्नेट बन जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन घुमा के, ठीक है। चार चीजें हमने पढ़ी हैं। सबसे पहली चीज हमने जो पढ़ी है ये ऑर्बिटल के लिहाज से, क्योंकि आपको पता है कि हमने इलेक्ट्रॉन को उसकी इसकी वजह क्या बनी थी हमें ये चार चीजें बनाने की, क्योंकि हमें एक इलेक्ट्रॉन जो था उसका हमें पोजीशन और मोमेंटम नहीं पता लग रहा था एक जगह पे, हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो हमने चार ऑर्बिटल जहां पे वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी डेफिनेशनें की, चार डेफिनेशन। पहली जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है वो है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है हमारे पास ये शेल्स को डिफाइन करता है, KLMN, ठीक है। और उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर आता है जो कि शेल्स के अंदर सब शेल्स को डिफाइन करता है, SPDF। उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उन इलेक्ट्रॉन्स के उनके अंदर जो उनकी ओरिएंटेशन है उन सब शेल्स की कि वो एक्स एक्सिस पे हैं, वाई एक्सिस पे हैं या जेड एक्सिस पे हैं, वो चीज़ डिफाइन करता है। और इसी तरह फिर आखिर में हमने चौथा जो है स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा है जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन्स को डिफाइन करता है।